एकदम अंगद के पैर की तरह से ऐसे जमे हुए हैं, तो इसको कहेंगे भाई इस व्यक्ति की ये निष्ठा अडिग है, इसको डिगाया नहीं जा सकता। तो ये शब्दों के थोड़े थोड़े अर्थ हैं, मतलब भिन्नताएं हैं, मिलते जुलते ही हैं। जी ओम दीदी माँ प्रणाम। जी। अतीत की कुछ स्मृतियाँ हमें तो सुखदायी लगती है, क्षणिक सुखदायी होती है, लेकिन बाद में वही स्मृतियाँ हमें दुखदायी लगती, तो हम अतीत की स्मृतियों के साथ कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए? तो जो सुखदायी हैं उससे आप इस वर्तमान में यदि लाभ ले सकते हैं तो अच्छा है, लीजिए, आप ले सकते हैं। लेकिन हैं दोनों वृत्तियां ही, चाहे वो क्लिष्ट वृत्ति हैं या अक्लिष्ट वृत्ति हैं, तो दोनों को ही पहले तो क्लिष्ट को रोकना है, ऐसे बताया ना महर्षि पतंजलि जी ने। शुरू में सभी वृत्तियों का निरोध नहीं होता है, तो जो स्मृति है वो भी वृत्ति ही है एक, पर उसमें दो हो सकती है, क्लिष्ट हो सकती है, अक्लिष्ट हो सकती है, जैसे आपने भी बताया। तो वो जो सुख दिखाई देता है वो तो अक्लिष्ट है, और जिसको सोचने से भी दुखी हो जाते हैं तो वो तो क्लिष्ट है। तो पहले तो उसको तो बिल्कुल भी आदर नहीं करना, जिसका स्मरण करते ही मेरे को दुख हो रहा है ना, थोड़ा मन अप्रसन्न हो रहा है, तो उसको तो तुरंत क्रॉस कर दो कि नहीं, ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए चाहिए आपको 10 बार जीरो लगाना पड़े, 20 बार, 100 बार, पर हर बार आप उसके साथ यही व्यवहार करो, फिर वो आना बंद कर देगी, क्लिष्ट वाली। अब बात है अक्लिष्ट वाली। तो अक्लिष्ट भी यदि आप समाधि की दृष्टि से या बहुत ऊंची स्थिति की दृष्टि से देखेंगे तो तब तो उससे भी ऊंची स्थिति है, आप अपने चित्त को या तो बिल्कुल खाली करने का अभ्यास करें, और या तो जो काम कर रहे हैं उसी में लगाने का अभ्यास करें। मतलब बादल चाहे काले हों या सफेद हों, सूर्य को तो ढक ही लेंगे ना। तो इसलिए उससे भी अगली स्थिति फिर महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से उन दोनों का ही निरोध करके और निर्विचार की स्थिति में पहुंचना चाहिए। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। तो वहां से निर्मलता चित्त की हमारी हमें महसूस होने लगती है। लेकिन वो अगर कोई सुखदायी क्षण है हमारा जीवन का पीछे का, तो उसको इस समय भी स्मरण करने से कुछ ऐसे हमारे मस्तिष्क में हार्मोन्स पैदा होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स पैदा होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो कुछ लोग इसके साधना भी करवाते हैं, जैसे वो ध्यान सिखाते हैं ना, तो फिर वो बैठे कहेंगे कि अब आप ऐसे स्मरण करो, आप गंगा किनारे बैठे हैं, कल कल करके गंगा बह रही है, बहुत स्वच्छ पानी है, निर्मल पानी है, और अब आप उस किनारे पे निश्चिंत होके बैठ करके अपने जीवन के उन कुछ पलों को याद करो जब आप बहुत ज़्यादा खुश थे। तो एक दिन पहले भी हमने कहा था ना कि हमारे विचार का तुरंत पूरे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो बेशक वो रियलिटी नहीं है, वास्तविकता तो है नहीं ना, हम गंगा किनारे बैठे हैं, और ना वो क्षण इस समय है जिसको हम स्मरण कर रहे हैं, वो तो है नहीं इस समय। पर हमारा मन ये सच है कि झूठ है ये नहीं जानता है, उसका काम है जो विचार आया उसी प्रकार का रिएक्ट करना बॉडी में, अच्छा या बुरा। तो उस समय फिर अच्छे हार्मोन्स पैदा होते हैं, प्रसन्नता के, तृप्ति के, संतोष के, खुशी के, तो उसका फिर हमारे शरीर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो उस दृष्टि से फिर महर्षि पतंजलि जी ने भी एक ऑप्शन दे दिया, स्वप्नालंबनम वा, नहीं क्या है, स्वप्न ज्ञानालंबनम वा। तो वो भी एक है, ठीक है, उसका आलंबन आप ले सकते हैं उस स्मृति का। पर ज्यादा समय तक स्मृतियों में या वृत्तियों में रहना फिर उसका एडिक्शन भी हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति फिर उसी किताब को पढ़ेगा या उसके पास मोबाइल आदि है तो उस तरह के वीडियोस सुनेगा या पढ़ेगा, या किसी व्यक्ति के पास जाके उसका प्रवचन सुनने का एक वो बन गया, तो उसको सुने बिना नहीं रहेगा। तो फिर वो नहीं होना चाहिए हमें, क्योंकि जो हम बाहर से पढ़ रहे हैं या किसी से सुन रहे हैं या कहीं मोबाइल पे सुन रहे हैं, वो भी किसी मनुष्य के ही माइंड की उपज है, और वो माइंड मेरे पास भी है, तो मेरा वाला मेरे लिए ज़्यादा परमानेंट है।
तो ये सहायक तो हो सकते हैं पर अंतिम नहीं हो सकते हैं ये विचार। और एक और था कि मुझे ना जैसे कि रात्रि टाइम में मैं आत्मनिरीक्षण करती हूँ, तो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों को तो मैं अच्छे से कर लूँगी, लेकिन बाद में जो ऐसी चीज़ें रहती हैं तो फिर वो मुझे मुश्किल लगता है आत्मनिरीक्षण करना। तो फिर इसका समाधान क्या है? हाँ, फिर यदि कोई अपनी त्रुटि पकड़ में आती है तो मन उसको फिर उसको पकड़ करके ना खुश नहीं होता है। उसको लगता है कि या तो वो फिर अपना कुछ उसके प्रति जजमेंट देना शुरू कर देता है कि जो मैंने किया वो वास्तव में मेरी त्रुटि थोड़ी थी, उसने मेरे को ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया, वो परिस्थिति ऐसी थी। और फिर 2-3 दिन के बाद मन कहता है कि ऐसे हम रोजाना अपने गलतियों को पकड़ते रहे तो हम तो बहुत दुखी हो जाएंगे, छोड़ो ये फालतू का काम, अच्छे अच्छे वाले को याद रखें। तो फिर हम उसको छोड़ देते हैं। तो देखो, मन अपना काम कर रहा है, जैसा हमने आज तक उसको ट्रेंड किया, आज तक हमने उसको यही ट्रेनिंग दी है कि हम जो कर रहे हैं उस पे ऑल राइट की मोहर लगाते जाओ, जो किया वो मैंने बिल्कुल ठीक ही किया, ऐसा हमने अपने मन को ट्रेंड कर रखा है। तो अब यदि आप उसको ये कहो कि भाई तू अपनी भी गलती देखा कर आत्मनिरीक्षण में, और दूसरे की तो तू रोज ही देखता है, तो ये उसके लिए जरा कठिन पड़ेगा। तो ये तो शुरू में तो थोड़ा सा कठिन होगा जरूर, क्योंकि उसको वैसी आदत नहीं है ना। तो हम सोचते हैं कि भाई इसको छोड़ो, और कई बार ऐसे होता है कि हम अपनी त्रुटि से दुखी भी हो जाते हैं। व्यक्ति कहता है कि ये मेरे से कैसे हो गया, और ये तो मेरे से ऐसे हो गया कि ये मतलब मेरे को रोज याद करके ना दुख होता रहेगा। तो वहां पर आप अपने आप को क्षमा करना सीखें। दूसरों को क्षमा करने से पहले खुद को क्षमा करना बहुत जरूरी है। यदि हम खुद को क्षमा नहीं कर सकते हैं तो निश्चित रूप से दूसरों को भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो चला गया है उसको तो हम दोबारा वापस वैसा कर नहीं सकते ना जैसा हम चाहते हैं। वो तो गया, जो पानी बह गया वो तो बह गया। तो उसकी तरफ से अपने आप को क्षमा करके आज नई शुरुआत करें कि आज से हम ऐसा ही सोचेंगे, आज से हम ऐसा ही व्यवहार करेंगे। और ये निर्णय लेते जरूरी थोड़ी अगले दिन आप वैसा ही करोगे, अगले दिन फिर वही त्रुटि होगी, क्योंकि संस्कार और अभ्यास भी तो कोई चीज है। अगले दिन फिर क्षमा करो अपने आप को, पर बार बार क्षमा करके लिबर्टी भी नहीं दे लेना। बहुत बस इसमें थोड़ी हल्की सी जो माइनर प्रमादता है ना वो काम बिगाड़ देती है, और थोड़ी सी सजगता काम बना देती है। क्योंकि जैसे ही हम ये कहते हैं कि भाई बहुत ज्यादा उतावलापन या हम आज ही सब कुछ ठीक कर लेंगे, ये भाव हमें तंग कर देता है। तो सहज विकास होना चाहिए हमारा। और जैसे ही हमने अपने मन को ये कहा कि सब चीजें सहज रूप से होंगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े ऋतु आई फल होए, ये कहते ही मन प्रमाद में चला जाएगा। तो ये दूसरी मुसीबत होती है। सहज हम बोलते हैं ना भाई आराम आराम से छूटेंगी ये चीजें, एक ही दिन में थोड़ी छूटती हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि कल भी ये गलती हुई तो कल फिर अपने आप को क्षमा करो, तो मन फिर उस ट्रैक को पकड़ लेगा। हमारा मन बड़ा चालाक है कि फिर रोज अपने आप को क्षमा करते जाओ, तो वो कहीं टस से मस ही नहीं होगा। मन जो हमने आज तक ट्रेनिंग दे दी ना, उससे विपरीत ट्रेनिंग देने के लिए कुछ अलग तो करना पड़ेगा। जो आज तक करते रहे उससे तो नहीं ठीक किया जा सकता। सामान्य प्रयास से सामान्य उपलब्धियां होंगी, विशेष प्रयास से ही विशेष उपलब्धियां होंगी। सामान्य प्रयास से विशेष उपलब्धियां कभी नहीं हो सकती हैं। तो या तो आप बिल्कुल शांत होकर के अपने आप के साथ बात करो कि या तो अपने जीवन का कोई बड़ा लक्ष्य बनाना छोड़ो, आप अपने आप को बताओ मैं सामान्य व्यक्ति हूँ और मैं कुछ गलतियां भी करूंगा, कुछ ठीक भी करूंगा, कुछ सुख भी मिलेगा, कुछ दुख भी मिलेगा, मुझे स्वीकार है। फिर आपके लिए ये रास्ता नहीं है। और यदि आपको ये लगता है नहीं मैं ऐसे तो नहीं जी सकता हूँ, वहां से तो मैं निकल आया और मेरे अंदर तो कुछ विशेष प्राप्त करने की अभिप्सा है, जहाँ कोई दुख ना हो, कोई
कष्ट ना हो, कोई गलती ना हो, वो मैं पाना चाहता हूँ। तो फिर वहां पर आप एक लाइन और लिख लीजिए कि ये इस सामान्य प्रयास से तो प्राप्त होने वाला नहीं है। जो प्रयास अभी चल रहा है उससे प्राप्त होने वाला नहीं है, कुछ अतिरिक्त करना पड़ेगा। सामान्य जो योगाभ्यास या प्राणायाम करते हैं उससे कैंसर को ठीक कर सकता है कोई व्यक्ति? सामान्य रूप से जो करते हैं उससे हो जाएगा कैंसर ठीक? उस व्यक्ति को पता है, क्योंकि उसको पता है कि ये कैंसर केवल मात्र आधे घंटा 10-10 मिनट कपालभाति कर ली, अनुलोम विलोम कर लिया, इससे कैंसर ठीक होने वाला नहीं है। तो वो ऑटोमेटिक ही उसकी स्पीड और टाइमिंग बढ़ जाएगा। बस उसको ये समझ में आना चाहिए कि कैंसर हो रखा है, और कैंसर भी 4th स्टेज का हो रखा है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए एक बार कि त्रुटियां हैं, जो चित्त की स्थिति होनी चाहिए वो अभी है नहीं, और जो इन शास्त्रों में लिखा है उसकी और मेरी जो स्थिति है उसमें काफी गैप है अभी। जो योग दर्शन में या गीता में स्थित प्रज्ञ का या योग दर्शन में योगी के चित्त की जो स्थिति बताई है उसमें और मेरी चित्त की स्थिति में अभी काफी दूरी है। तो इसलिए ये विभूतियां मेरे से अभी कोसों दूर हैं, और प्राप्त करना है चाहते हैं हम। तो अब फिर व्यक्ति का ऑटोमेटिक प्रयास शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसको ये भी पता है कि इसको प्राप्त करने से पहले मुझे मेरे दायित्व भी तो हैं। मुझे पढ़ना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, परीक्षा देनी पड़ती है, बच्चों को संभालना होता है, संगठन को संभालना होता है, इतने सारे काम हैं। अब इन सब को करने के बाद मेरे पास टाइम कितना बचा? तो टाइम तो बचा ही नहीं, मुश्किल से 10-15 मिनट खींच तान के निकलती हैं। तो फिर ये व्यक्ति सोचेगा कि फिर तो कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि 10-15 मिनट में तो ये हो सकता नहीं है। तो फिर व्यक्ति प्रयास करता है कि इन सब कर्मों को करते हुए वही चिंतन, वही मनन, वही ध्यान, वही भजन। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी जब आए थे उस दिन तो आप आए थे, बेटियां आई थी ना, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि कोई भी मंत्र हो चाहे वो अपने आप में बीज है। हर मंत्र क्या है? बीज मंत्र है। तो बीज को तो फिर एक प्रोसेस से गुजार के उसका फल यदि खाना है तो आपको उसको सिद्ध करना पड़ेगा। आपका कोई भी मंत्र है वो तो बीज है। मंत्र का मतलब कोई विचार, मंत्रो मननात्। आप मनन कर रहे हैं किसी भी चीज का, और आपका एक लक्ष्य मुझे ये बनना है। जैसे आपको रामायण में कोई कोई चीज अच्छी लग रही है ना, तो वही आपका गंतव्य है निश्चित रूप से। तो उस स्थिति को सिद्ध करने के लिए अब आपको प्रयास करना पड़ेगा। ये तो बीज है जो आप चाहते हैं, ये बीज मंत्र है आपका। तो सभी मंत्र बीज मंत्र ही होते हैं, क्योंकि बीज मंत्र गुरु देते हैं। तो किसी किसी जो पौराणिक लोग होते हैं ना, तो वो कहते हैं भाई ये मेरे गुरु ने मुझे दिया था, तो ये बीज मंत्र है। जैसे देवी की आराधना करते हैं तो उसके लिए बीज मंत्र बना रखे हैं, ये बीज मंत्र। तो कोई भी मंत्र बीज मंत्र ही होता है। तो उसको फिर हमें सिद्ध करना होता है, तो हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ आए हो यही इस बात का प्रमाण है कि आप पहले कुछ तो कर चुके हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो आप धैर्य बनाए रखें और विश्वास भी रखें, जरूर सिद्ध होगा, आप सबका होगा। और ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओम बेटा चल रहा है, बोलो। मेरा प्रश्न है कि आपने पहले एक क्लास में बताया था कि लोगों को मोटिवेशन का भी एडिक्शन हो जाता है, और कई लोग मैंने देखे हैं जो सुबह सुबह जैसे हनुमान चालीसा करते हैं या भजन सुनते हैं, तो मैम उनको भी मतलब एडिक्शन हो जाता है। लेकिन ये अच्छी आदत है कि भगवान का नाम सुना जाए, चाहे उनको ना समझ आए, लेकिन फिर भी वो सुन तो रहे, चाहे कुछ तो मतलब उनके अंदर जाएगा। एक बार वो उसके साथ कुछ लोग भजन के साथ भजन गाते भी हैं, चाहे वो अपना काम करते हुए। तो मैम ये गलत कैसे हुआ कि मतलब हमें अच्छी आदतों का भी एडिक्शन हो जाए, ये गलत कैसे हुआ? तो मैंने उस रूप में गलत नहीं कहा कि फिर सुनना ही नहीं है, ऐसे नहीं कह रही हूँ। पर सुन करके और कुछ आगे ना करें यदि,
तो वो गलत हो जाएगा। जैसा सुना है ना, तो वो फिर पहली सीढ़ी है और हमारी मंजिल है 15वीं सीढ़ी के बाद। तो ये पहला सुन के फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ उस पे भी चढ़ना है हमें। सुन के जैसा सुना है वैसा दिन भर भी अपने कर्मों में भी करना है। जैसे सुबह तो सुना रामायण, और दिन में भाई भाई का झगड़ा होके कोर्ट में जा रहे हैं मुकदमे के लिए, और झगड़ा किस चीज का था? 2 बलिस्त जमीन का था। उसने कहा कि आपने दीवार इधर बना ली, मेरी जमीन यहाँ तक आती है। उसने कहा कि मेरी यहाँ तक आती है। तो अब आप बताओ कि ये रामायण सुनना फिर सार्थक हुआ कि निरर्थक हुआ? फिर तो वो एडिक्शन माना जाएगा, निरर्थक हुआ ना। भाई रामायण यदि सुन रहे हैं तो भरत और राम इतने बड़े जो साम्राज्य है उसको भरत जी नहीं लेना चाह रहे, ये भाई के प्रति प्रेम है। तो ये रामायण सुनने का फल है, फिर वहां तक जाना है। यदि रामायण सुनी है तो जायदाद के लिए व्यक्ति कभी झगड़ा नहीं करेगा जीवन में। यदि सुबह सुबह रामायण सुनी है तो फिर पद प्रतिष्ठाओं के लिए वो व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता है कि मेरे को ये पद मिलना चाहिए, इनको क्यों मिल गया। तो उस दृष्टि से मैं ये कह रही हूँ कि फिर आदत जब पड़ जाती है तो बस फिर वो उसको लेकर के, और उसको पता भी है कि ये मेरे लिए ठीक नहीं है क्योंकि मैं इसके अनुसार जी नहीं रहा हूँ, पर आदत पड़ गई। जैसे शराब पीने वाले को भी पता है शराब मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि आदत पड़ गई तो पीता रहता है। फिर कि देखी जाएगी, फेफड़े गलेंगे तो गल जाएंगे, पर अब इसके बिना रह नहीं सकता हूँ। तो उस दृष्टि से मैंने कहा है कि आदत, ये तो उससे तो अच्छी आदत है, सुबह सुबह कुछ सुनना अच्छी आदत है, पर उससे भी अच्छी आदत फिर ये हो सकती है कि जो ये सुना रहे हैं ऐसा मैं भी तो बन सकता हूं ना। तो भाई मैं केवल उसको पकड़ के, दूसरे के सहारे को पकड़ करके क्यों रहूं? तो मैं भी वैसा बन सकता हूं, मुझे दूसरे को क्यों सुनना पड़े? मैं ऐसा भी तो बन सकता हूं कि मैं ही 1000 लोगों को सुनाऊं और अपनी अनुभूति से सुनाऊं, ना कि इधर उधर कहीं पकड़ के ये वो। ऐसा भी हो सकता है, तो वो फिर दूसरी सीढ़ी आ जाती है। तो पढ़ें थोड़ा, या और कुछ पूछना है किसी का? कोई और है प्रश्न? चलिए, भरत जी बता रहे हैं कि भाई आप हमें ये बता दो कि इसको, गंगा को हम पार कैसे करें? बड़ी दुर्गम सी लग रही है, पानी बहुत ज्यादा है, दुष्प्रवेश दिखाई दे रही है गंगा, तो इसको कैसे हम तैर करके उस पार जाएं, वो बता दीजिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं गुहो गहनगोचरः दाशस्त्वानुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहितः अहं त्वानुगमिष्यामि राजपुत्र महायशः परं ते महती सेना शंकां जनयतीव मे कच्चिन्न दुष्टो व्रजसि रामस्य क्लिष्टकर्मणः तमेवम् अभिभाषन्तम् आकाश इव निर्मलः भरतश्लक्ष्णया वाचा गुहं वचनमब्रवीत् मा भूत्स कालो यत् कष्टं न मां शङ्कितुमर्हसि राघव स हि मे भ्रातः ज्येष्ठ पितृसमो मतः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रस्य धीमतः राजपुत्रस्य तद्वचनं श्रुत्वा। तो जब भरत जी ने कहा कि भाई आप हमें इससे पार जाने का कोई उपाय बता दो, किधर से उतरें, तो ऐसे धीमान बुद्धिमान राजकुमार की बातें सुनकर, भरत जी की बातें सुनकर के गहन गोचर गुह प्रांजलि वाक्यम अब्रवीत। तो जो गहन गोचर गुह, वहाँ गहनता से उन स्थानों को जो जानने वाले हैं, क्योंकि परिचित हैं, उनका रोज का काम है वहाँ का, तो उससे जो भली भांति परिचित हैं, ऐसे गहन गोचर गुह हाथ जोड़ करके भरत जी से कहने लगे। उन्होंने कहा, दाशास्तु अनुगमिष्यन्ति धन्विनः सुसमाहित। बोले आप इसकी चिंता मत करो, हमारे जो धन्विनः, जो धनुर्धारी हैं, तो इससे भी पता लग रहा है कि वो केवल नाव चलाने वाले व्यक्ति नहीं थे, सैनिक भी हैं उनके पास। राजपुत्र महायशः, हे महान यशस्वी राजपुत्र,
हमारे जो दास हैं, जो हमारी सेना के लोग हैं, जो सुसमाहिता धन्विनः, जो धनुर्धारी हैं, योद्धा हैं, तैराक हैं, वो सब एकत्रित होकर के आपके साथ चलेंगे इस गंगा में, हम पार उतारेंगे आपको। और अहम तो अनुगमिष्यामि, मैं भी अनुगमन करूंगा आपका। हमारे आगे आगे सैनिक भी चलेंगे। तो कभी अनजानी जगह में आप जाते हैं स्नान आदि करने के लिए, तो कुछ लोग साथ होते हैं ना, फिर वहाँ के जो परिचित हैं, और कुछ तैराक आदि साथ होते हैं कि भाई बाई चांस कोई ऐसी दुर्घटना हो तो वो तुरंत संभाल सकें। तो ऐसे ही इनके कुछ आगे चलेंगे इनके सैनिक लोग, और गुह कह रहे हैं मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगा। परम ते महति सेना शंकां जनयतीव मे कच्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्य क्लिष्ट कर्मणः। बोले सब सहायता हम आपकी करेंगे, लेकिन ये जो आपकी महती सेना है इसको देख करके शंकाम जनयतीव मे, ये मेरे अंदर शंका सी पैदा कर रही है, कुछ संशय हो रहा है मेरे मन में कि इतनी बड़ी सेना क्यों लेके जा रहे हैं। कच्चिन्न दुष्टो व्रजसी रामस्य अक्लिष्ट कर्मणः। गुह ने राम के लिए संबोधन क्या कहा? अक्लिष्ट कर्मणः राम। राम कैसे हैं? कोई क्लिष्ट कर्म नहीं करते हैं, कोई बुरा कार्य नहीं करते हैं। तो ऐसे श्री राम के पास कच्चिन दुष्टो न व्रजसी, किसी दुष्ट अभिप्राय से तो नहीं जा रहे ना आप श्री राम के पास, क्योंकि श्री राम तो कभी किसी का बुरा करते नहीं हैं। तो ऐसे सबके साथ सद्भाव रखने वाले श्री राम के पास कहीं आप किसी दुष्ट अभिप्राय को लेके तो नहीं जा रहे हैं, ऐसा हमारे अंदर ऐसी शंका हो रही है आपकी सेना को देख करके। तो एक बहुत सलीके से, विनम्रता से और शालीनता से गुह ने अपनी मन की बात सीधी सीधी भरत जी से पूछ ली। क्योंकि कुछ लोग इधर उधर से जो पता लगाते हैं, भाई इनके पीछे कुछ लोग ऐसे लगा दो जो रात दिन इनको जाने, और वो फिर हमारे को रिपोर्टिंग करेंगे, तो ये कुटिलता का भाव होता है। कुछ लोग ऐसे करते हैं ना। एक तो राजनीति का भाव होता है, जैसे गुप्तचर लगाते हैं राजा लोग, वो एक अलग बात है, लेकिन वो राजाओं की राजनीति है। पर वही नीति यदि परिवार में भी अप्लाई करने लग जाए व्यक्ति, तो फिर वो दुर्भाग्यपूर्ण होती है। अपने ही परिवार में लगा दिया किसी को, किसी ने अपनी पत्नी के पीछे लगा दिया, अपने पति के पीछे लगा दिया, अपने गुरु के पीछे लगा दिया, अपने शिष्यों के पीछे लगा दिया कि आप इसकी हर एक्टिविटी को देखो और मेरे को बताना। तो अब वो जो व्यक्ति है ना सुनने वाला, उसको भी लगता है कि यदि मैंने कुछ भी नहीं बताया तो मैं असफल माना जाऊंगा, ये काहे का गुप्तचर है, ये तो कोई इसकी बात लाया ही नहीं। तो अब वो उसका इतना छिद्रान्वेषण करता है, उसकी छोटी छोटी बातें, और उसमें से कुछ भी नेगेटिव निकाल के और उसको तोड़ मरोड़ के अपने ढंग से वहां जाके प्रस्तुत करता है, क्योंकि तब वो पुरस्कृत होगा, अपनी ड्यूटी उसने ठीक से की ऐसा तभी माना जाएगा। और फिर अगला व्यक्ति उसको कहता है कि शाबाश, आपने एक सूचना तो लाके दी कम से कम कि वहाँ क्या हो रहा है। तो अब उसको और बल मिल जाता है, अब अगली बार वो और ज़्यादा छिद्रान्वेषण करेगा। तो इससे ना तो छिद्रान्वेषण करने वाले व्यक्ति का भला होता है, उसका अंतःकरण दूषित होता चला जाएगा, और ना ही सुनने वाले का भला हो सकता है। तो ये कुटिलतापूर्ण नीति है। ये उस दोनों व्यक्तियों के चित्त को बहुत ही क्लिष्ट बना देगी, बहुत जटिल और कुटिल बना देगी। तो ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। आपको किसी व्यक्ति के प्रति शंका है तो आप ही शालीनता पूर्वक उससे पूछ लीजिए, ऐसे लग रहा है, हमें शंका है, या हमने किसी से सुना है आपके बारे में, ऐसा सुनने में आया है। तो वो भी यदि हम शालीनता से नहीं पूछेंगे, सीधा सीधा ही हम आरोप ही लगा देंगे, तो भी वो गलत है। क्योंकि यदि वो व्यक्ति ऐसा नहीं है तो पहली बात तो वो व्यक्ति वैसे ही टूट जाएगा उस आरोप को सुन करके मेरे बारे में, और फिर आप पूछ रहे हैं ऐसे, तो उस एक व्यक्ति की हम हानि कर देंगे, फिर एक व्यक्ति खो देंगे अपना। तो ऐसे सीधा सीधा भी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये इतने गुह कितने समझदार व्यक्ति हैं। पहले उनको कहते हैं हम आपकी सब सहायता करेंगे,
हम आपके हितैषी हैं, गंगा पार भी करेंगे, सैनिकों को भी भेजेंगे, मैं भी साथ चलूँगा, लेकिन बस थोड़ी सी शंका आप हमारी निवृत्त कर दीजिए। हमें ये लग रहा है कि इतनी सेना लेके जा रहे हैं तो कहीं अक्लिष्ट कर्मणः रामस्य, जो किसी का बुरा नहीं करते, ऐसे श्री राम के प्रति कोई दुष्ट अभिप्राय तो नहीं है आपका? ये हमारे मन में शंका है। तमेवं अभिभाषन्तं आकाश इव निर्मल भरतश्लक्षणया वाचा गुहं वचनम अब्रवीत। और सुनने वाले को भी नाराज नहीं होना चाहिए कि अच्छा आप मेरे ऊपर ऐसी शंका कर रहे हैं। तो ऐसा रिएक्ट नहीं किया भरत ने। भरत जी क्या कह रहे हैं? आकाश इव निर्मल भरतः, आकाश के समान निर्मल चित्त है जिनका। देखो कितना सुंदर विशेषण है। आकाश में से कुछ भी जाता है, कोई पक्षी जाता है, कोई बादल जाता है, कोई ध्वनि जाती है, तो आकाश उससे प्रभावित नहीं होता ना। आकाश तो वैसा का वैसा ही है। कितने काले बादल आए, कोई कैसा भी पक्षी आया, कोई भी चला गया, लेकिन वो वैसे का वैसा है। तो ऐसे हमारे चित्त में कोई भी विचार आए, अच्छे आए बुरे आए, तो वो चले जाएंगे। तो हमारा चित्त आकाश की तरह होना चाहिए। तो भरत जी का चित्त ऐसा है, क्योंकि सुनना तो पड़ता है। समाज में, संसार में रहते हैं, तो कोई किसी के बारे में यदि कुछ बोल दे तो कान के माध्यम से चित्त में तो गया ही, उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर उसको चित्त में रखे नहीं, वो आया और चला गया। विचारों का स्वभाव भी ऐसा ही, आने जाने वाला। हम जानबूझ के पकड़ने की कोशिश करते हैं, वो हम ना करें। तो भरत जी के लिए बहुत सुंदर यहाँ पर इन्होंने कहा कि आकाश की तरह निर्मल है चित्त जिनका, तम एवं अभिभाषंतम। जब गुह ने ऐसा पूछा तो उन्होंने श्लक्षणया वाचा गुहम वचनम अब्रवीत। भरत जी ने बहुत मधुर वाणी में, निर्मल वाणी में उनको ये बात कही कि भाई आप जो सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब समय हो गया, अगला श्लोक कल पूरा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुमिरन रतन धन, राम गुण सुमिरन रतन धन। मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए, ध्यान धरिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए,